भारत जो कहता है वो करता है, और यकीन ना आए तो ये वीडियो देखिए। दरअसल रूस से तेल खरीद को लेकर भारत ने दुनिया को दो टूक जवाब दे दिया है। सीधे शब्दों में भारत ने कह दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है, जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे और फैसला सिर्फ राष्ट्रीय हित में होगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के बाद रूसी तेल को लेकर घमासान मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से वो तेल लेगा। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया कि तेल नीति वाशिंगटन तय नहीं करेगा, नई दिल्ली तय करेगी। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर रूसी कच्चा तेल खरीदा। कारण साफ था, सस्ता तेल, भारी डिस्काउंट, महंगाई कंट्रोल, 140 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी। लेकिन इसी वजह से अमेरिका परेशान हो गया, भारत पर उसने दबाव बढ़ाया और ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा दिया। अब जब इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई तो सवाल उठने लगे कि क्या भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा, क्या अमेरिका ने कोई शर्त रखी, क्या भारत ट्रंप की बात मान लेगा। इन्हीं सब सवालों पर अब भारत के विदेश मंत्रालय ने स्थिति साफ कर दी है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा, बाजार की स्थितियों और बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से भारत अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाता है, और सबसे अहम लाइट, भारत अपनी जरूरत के हिसाब से दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकता है। ये फैसला राष्ट्रीय हित में लिया गया है। यानी संदेश साफ है, रूस हो, अमेरिका हो या वेनेजुएला, भारत किसी के दबाव में नहीं चलेगा। अब ट्रंप का दावा क्या था? ट्रंप का दावा था कि भारत $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदेगा, भारत वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेगा, रूस से दूरी बनाएगा। लेकिन भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया, किसी प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया, बस एक ही बात कही, एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट। यही भारत की कूटनीति है, ना हाँ ना, बस राष्ट्रीय हित। अब ट्रंप के दावे में वेनेजुएला का नाम भी शामिल है, पर इस पे भी रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि वेनेजुएला लंबे समय से ऊर्जा व्यापार और निवेश में भारत का पार्टनर रहा है। साल 2019 से 20 तक भारत वेनेजुएला से तेल लेता था, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण बंद करना पड़ा। फिर साल 2023-24 में दोबारा शुरू हुआ, लेकिन बैन की वजह से फिर रोका गया। मतलब भारत मौके के हिसाब से फैसले करता है, अस्थायी दुश्मन या फिर अस्थायी दोस्त नहीं, सिर्फ अस्थायी हित। अब कहानी का दूसरा पहलू, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे, दूसरी तरफ भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां रूसी तेल से फिलहाल दूरी बना रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्च से अप्रैल डिलीवरी के लिए रूसी तेल के नए ऑर्डर स्वीकार नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि नई इंडिया यूएस ट्रेड डील, भविष्य की अनिश्चितताएं और सेकेंडरी प्रतिबंध का डर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये सरकारी आदेश नहीं बल्कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है। अब एक और बड़ी कंपनी नारा एनर्जी अप्रैल में रूसी कच्चे तेल का आयात नहीं करेगी, रिफाइनिंग मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। यह फैसला भी ऑपरेशनल है, राजनीतिक नहीं है। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सरकार नीति तय करती है, कंपनियां बाजार देखकर फैसले लेती हैं। सरकार ने रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन कंपनियां जोखिम कम कर रही हैं, अमेरिका के साथ नए रिश्ते खुद देख रही हैं। यानी भारत ने रूस को छोड़ा नहीं, भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं। यह है बैलेंस डिप्लोमेसी। अब इससे पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से रूसी तेल पर सवाल पूछा गया। उन्होंने साफ कहा था कि यह सवाल विदेश मंत्रालय का है। आज वही जवाब आ गया। मतलब ट्रेड डील अलग है, एनर्जी पॉलिसी अलग है, दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। भारत का संदेश अब ग्लोबल है। हम अमेरिका के दोस्त हैं, रूस के भी पक्के यार हैं, लेकिन किसी के गुट में नहीं है। खैर, भारत ये नहीं कह रहा है कि वो रूसी तेल बंद करेगा। भारत ने यह भी कहा कि वो अमेरिका का तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने सिर्फ यही कहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है, और यही एक जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और उभरती हुई महाशक्ति की पहचान होती है। अंत में मेरा आपसे सवाल है कि क्या भारत सही कदम उठा रहा है? क्या एनर्जी पॉलिसी को राजनीति से अलग रखना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।